दोस्तों, मैं हूं शिवम शर्मा, प्रोफेशनल योगा टीचर। आप सबका स्वागत करता हूं जीवन योगा स्टूडियो की एक और फ्रेश वीडियो में। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, काफी सारे लोग हैं जो पश्चिमोत्तानासन करना चाहते हैं। यानी कि आपको बता दूं, जो ये फॉर बेंडिंग का पोस्चर है, गहरी सांस लेके जो एक्सेल करते हुए आगे ले जाते हैं और अपनी पीठ को और चेस्ट को टच करना चाहते हैं। तो फ्रेंड, ये पश्चिमोत्तानासन अगर आप अभी तक नहीं कर पा रहे हो तो फ्रेंड, ये वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या वजह है जिस वजह से आप लोग नहीं कर पा रहे हो और क्या टेक्निक हो सकती है जिससे आप फॉलो करके अपनी इस पश्चिमोत्तानासन को कर पाओ। तो फ्रेंड, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इसी से आपको हमारी आने वाली वीडियो जो होती है सब्सक्राइब करोगे और बेल को करोगे प्रेस, तभी मिलेगी। तो फ्रेंड, ये तो आपको करना ही है। और साथ में अगर आप चाहते हैं सही शुरुआत करना योग की, मतलब आपको लगता है कि मैं योगा सीखना चाहता हूँ और अगर आप योगा कर रहे हो बट अगर आप चाहते हो कि लेवल अप करना, तो फ्रेंड मेरे क्लासेस यानी कि जीवन योगा स्टूडियो की ऑनलाइन क्लासेस जो कि आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको बता दूं काफी एक्सपीरियंस है जो कि आपको टेक्निकली और प्लस आपको एनाटॉमिकली सिखाऊंगा मैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो मेरी क्लासेस रजिस्ट्रेशन भी उसके ओपन हो चुके हैं और आपने करना क्या होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने स्क्रीन पे दे दिए, मुझे कॉन्टैक्ट करोगे और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें जीवन योगा स्टूडियो को। फ्रेंड, वहां पर आपको क्या मिलेगा, मेरे स्टूडेंट की फोटोज और मेरे वीडियोस की अपडेट भी मिलते रहेंगे और प्लस फ्रेंड आप लोग का सपोर्ट मिलता रहेगा। तो ऐसी वीडियो आपको रेगुलर या फिर आपको मिड में यानी कि वीक में मिलती रहेगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, मैं आपको बताया तो जो ये फॉर बेंडिंग का पोस्चर है पश्चिमोत्तानासन, या फिर आपका जो सर या फिर आपका चेस्ट या फिर आपका टो अगर नहीं पकड़ पाते अपने हाथों से, तो फ्रेंड आप लोग को क्या करना चाहिए, या फिर आप लोग चाहते हो कि ये पश्चिमोत्तानासन जल्दी हो जाए। अगर आपको लगता है बहुत सालों से ट्राई कर रहे हो, मींस अगर आप ये पैर को पकड़ना चाहते हो या सर को टच करना चाहते हो, तो फ्रेंड ये काफी सालों से अगर आप ट्राई कर रहे हो, तो फ्रेंड ये वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप अपने समय को कम कर सकते हो, जो कि आपने काफी समय से दे रहे हो। तो फ्रेंड क्या करना होगा इसमें, बेसिकली क्या कमियां हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं, ये जो पार्ट है आपका, ये काफी टाइट होती है और जिस वजह से क्या होता है, आप जैसे ही आगे जाओगे तो आपको यहाँ पर स्ट्रेच आता है और पेन भी होने लग जाता है। तो ये कमी है आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स टाइट होने की वजह से। दूसरा, जो लोग चाहते हैं मेरी स्पाइन पूरी एकदम फ्लैट हो बट एकदम सपाट हो, ये तो फ्रेंड आपको बता दूं ये भी पॉसिबल है, बट कैसे, आपने अपनी पूरी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाना होगा। आपकी लोअर स्पाइन यानी कि आपका लंबर, आपकी थोरेसिक स्पाइन, आपका सर्वाइकल, तो फ्रेंड सभी पॉइंट आपने फोकस करने, फ्लेक्सिबल बनाने अपनी स्पाइन के, तब जाके आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी। बट आपको बता दूं ये सब करना इतना आसान भी नहीं है। अगर आप अपनी टेक्निक को फॉलो करोगे, मेरी टेक्निक को फॉलो करोगे, तो ही ये पॉसिबल है। मेरे काफी सारे स्टूडेंट जो नहीं कर पाते थे, आज की डेट में वो कर पा रहे हैं और विद इन 2 वीक्स 3 वीक्स के अंदर या फिर 1 वीक के अंदर भी या फिर पहले ही दिन उनको ये रिजल्ट मिला है, क्योंकि उन्होंने वही काम किया जो मैंने उन्हें करवाया। यानी हैमस्ट्रिंग मसल्स पे काम कराया, काफ मसल्स को ओपन करवाया, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई, तब जाके उनको ये रिजल्ट मिल पाया। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं कि कैसे होगा आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स पे काम और आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी। फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चेयर है अगर आपके पास है तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस चेयर से ही आप अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करोगे आज। तो फ्रेंड कैसे स्ट्रेच करना है चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, जो टेक्निक है उसे कैसे परफॉर्म करना है चलिए देखते हैं। आपने अपनी चेयर के जो आपका एज है उसके ऊपर अपनी टो को रखोगे। ये टो आपकी चेयर के एज पे होगी और जो हील है वो नीचे रहेगी। जो ये पांव है आपका नीचे वाला पंजा, वो आपका टो इन फ्रंट ऑफ योर कैमरा यानी कि कैमरे के सामने रहेगा। देन दोनों हाथों को साइड में एजेस पे, कॉर्नर पे आपने इस तरीके से प्लेस करना है। देन डीप इनहेल लोगे और स्पाइन इरेक्ट करते हुए एक्सेल फॉरवर्ड करो। दिस वन यू नीड टू टेक डीप इनहेल एंड एक्सेल फॉरवर्ड। सो ये आपने ट्राई करना। इससे क्या होगा, आप जैसे पंप करोगे अपनी थाई को, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स यानी कि ये वाला हिस्सा आपका स्ट्रेच हो जाएगा। और ये बता दूं आप लोग को, जिन लोगों को साइड स्प्लिट नहीं होता, तो फ्रेंड ये टेक्निक भी इसमें ट्राई करना। मेरी एक साइड स्प्लिट की वीडियो है जिसको मैं आपको आइकन यहाँ दिख रहा होगा, अगर ये वॉच करना चाहते हो तो यहाँ पर इसका आइकन आ रहा होगा, तो उसको भी वॉच जरूर करना, क्योंकि उसमें भी मैंने ऐसी टेक्निक्स बता रखी है। फ्रेंड इसके बाद जो टेक्निक है वो ज्यादा इफेक्टिव आपको इसलिए लगेगी क्योंकि इसमें आपको एग्जैक्टली जहां मैं बताऊंगा वहां स्ट्रेच आएगा और वही पार्ट आपका ओपन होने से आपका पश्चिमोत्तानासन हो जाएगा।
तो कैसे कर रहे हैं विद अ चेयर, ये भी एक टेक्निक है। आओ देखते हैं कैसे होती है। सो फ्रेंड, आपने इसमें क्या करना है, आपने अपना एक लेग अपनी चेयर के ऊपर रखोगे, ये इस तरीके से। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी चेयर के एज पे यहाँ पर इस तरीके से आपने अपनी हील को रख दिया और एक लेग हो गया आपका पीछे। आप दोनों हाथों को साइड में, इधर और एक इधर, इस तरीके से आपने रख दिया। फिर डीप ने लोगे, स्पाइन पे कनेक्ट करोगे, देन एक्सेल फॉरवर्ड। ये अगेन यहाँ पर आपने पंप करना है, आपका जो थाई है इसके ऊपर आपने एब्डोमेन को मारना है, यानी कि इसके ऊपर पंप करना है, लाइक दिस। इनहेल ले लिया एंड दूसरी तरफ से देखिए आपने इसी तरीके से सेम आपने अपना लेग ऊपर ले जाओगे और एंड पे रखोगे, स्पाइन डायरेक्ट करोगे, देन एक्सेल फॉरवर्ड करोगे। जैसे आप एक्सेल करोगे, अपने चेस्ट को, अपने एब्डोमेन को अपनी नी पे या अपनी थाई पे प्रेस करोगे, यहाँ पर आपको यू विल गेट द स्ट्रेच, वही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स की। तो फ्रेंड, ये हो गई आपकी सेकंड टेक्निक जो कि ज्यादा इफेक्टिव है और आप लोग के फॉर्म बेंडिंग में हैमस्ट्रिंग मसल्स को ओपन करने के लिए। मेरे काफी सारे स्टूडेंट ये करते हैं और काफी और भी टेक्निक्स है वो ही ट्राई करते हैं और जो रिजल्ट मिलता है वो आपके सामने होगा जब आप भी ट्राई करोगे, इन सब टेक्निक को फॉलो करोगे। जो टेक्निक अब बताने वाला हूं ये काफी नई है और काफी लोगों को मैंने अभी टेस्ट किया, अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को करवाया है और सबसे इफेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रेच आता है इस टेक्निक में। अब इसे फॉलो कैसे करना है, इसमें भी हमें अपनी चेयर का यूज करना है। तो देखो कैसे करोगे आप। तो जितने भी लोगों देखो एकदम कैसे करना है, अपने एक पाँव को ऊपर ले जाओ, इस तरीके से अपने चेयर के एज में यहाँ पर फिक्स कर देना। अच्छे से देख लो, ये पंजा पूरा आपका जो ये पोर्शन है आपका बैठने वाला, जहाँ पर आपका पीठ होता है आपकी चेयर का, जहाँ पर आप रखते हो, तो वहां को आपने इस तरीके से अपने पंजे से कवर कर देना है। आप दोनों हाथों को एल्बो यहाँ पर साइड में रखोगे, पीछे जाकर ऐसे रहेगा, जो उसका टो होगा वो लाइक इस तरीके से रोक के रखोगे, नी आपके ऊपर इस तरीके से बैलेंस बनाएंगे और एक हाथ साइड से दूसरी हाथ साइड से आगे से इस तरीके से इंटरलॉक भी कर सकते हो, चाहे तो ऐसे खींच सकते हो। और यहाँ पर आपने करना क्या है, अपने एब्डोमेन और अपने चेस्ट को, अपनी थाई और ट्राइसेप मसल्स और अपनी नी के आगे रखना है और यहाँ पर कम से कम 30 सेकंड रुकोगे, होल्ड करोगे और जो स्ट्रेच आपको मिलेगा वही स्ट्रेच आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी या अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स को ओपन करेगा, टाइट मसल्स को ओपन करेगा। तो फ्रेंड, ये टेक्निक आपने ट्राई करना है। इससे हो क्या रहा है दरअसल, अगर मैं आपको बताऊं तो जो ये आपका थाई वाला पार्ट है, यानी कि जो आपका हैमस्ट्रिंग मसल्स का है, ये यहाँ पे क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं और स्ट्रेच होगी तो जो मसल्स हैं वो क्या खींचेंगे और जिस वजह से आपका जो फॉर बेंडिंग है वो इजी हो जाएगा, क्योंकि हैमस्ट्रिंग मसल्स जो मैं कह रहा हूँ उसी पे काम कर रहे हैं। फ्रेंड, इसी को मैं रूट्स कहता हूँ, जो कि काफी सारे स्टूडेंट हैं उनको मैं बता देता हूँ कि अगर आप अपनी रूट्स पे काम करोगे तो चाहे कोई भी आसन हो, बैक बेंडिंग का, फॉर बेंडिंग का, हिप ओपनिंग हो, शोल्डर ओपनिंग हो, अगर आप पहले कर लेते हो तो फ्रेंड आपके जितने भी आसन हैं इन सब के रिलेटेड वो आप एकदम अच्छे से और परफेक्ट कर। फ्रेंड, काफी सारे लोगों ने मुझसे बोला था कि शोल्डर ओपनिंग की एक वीडियो बनाओ, तो फ्रेंड मैं आपसे कह देता हूँ कि शोल्डर ओपनिंग से रिलेटेड एक आसन है कूर्मासना, जो कि फॉर बेंडिंग है। अब ये कैसा दिखता है पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक हाथ अंदर जाता है इसमें, दूसरा हाथ इस तरीके से अंदर जाता है, आप पीछे इंटरलॉक करते हैं अपने फिंगर्स को और अच्छे से दोनों हील को स्लाइड करते हैं। ये इसमें अपना चेस्ट टच होता है, अपने एब्डोमेन टच होता है, ये इस तरीके इसको चाहो आराम से और क्लोज ऊपर से पकड़ सकते। तो फ्रेंड, ये जो पोस्चर है ये फॉर बेंडिंग के साथ साथ आपकी शोल्डर की एक्सटेंडेंसी अगर नहीं है तो फ्रेंड ये नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि शोल्डर ओपनिंग की एक वीडियो जब लोगों ने डिमांड किया तो मेरे को दिमाग में आया कि अगर फॉर बेंडिंग का टॉपिक है तो इसमें कूर्मासन जो है आसन वो भी आपका शोल्डर रिलेटेड है, यानी कि शोल्डर ओपनिंग से रिलेटेड है। तो अगर आप लोग वो वीडियो पाना चाहते हो, लगता है कि हाँ हमसे कूर्मासन सीखना है या सीखना चाहते हो, तो फ्रेंड ये वीडियो आपको मिल जाएगी तभी जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे और प्रेस करोगे बेल आइकन, ठीक है? क्योंकि आपको क्या होगा, बेल आइकन से ही नोटिफिकेशन मिलेगा, वो कि बहुत जल्दी से मिल जाएगा, क्योंकि आपको नई वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा जे वीडियो स्टूडियो की, और जो भी वीडियो आपको मिलती है वो एकदम इफेक्टिव होती है और टेक्निकली आप पे बेस्ड होती है और आप ही लोग को करवा के टेस्ट करवा के ऑनलाइन स्टूडेंट को टेस्ट करवा के ही आपके पास मैं लेके आता हूँ। तो फ्रेंड, ये वीडियो में जो जो आपने टेक्निक आज वॉच करी है, ये वीडियो की अगर आप वॉच करते हो टेक्निक और ट्राई करते हो अपने घर में, तो जो फॉर बेंडिंग का पश्चिमोत्तानासन जो आज की वीडियो का टॉपिक है आप लोग कर लोगे विद इन अ वीक। आज अगर आप लोग का ऐसे भी लोग होंगे जो लोग एक दिन में भी सीख सकते हैं, क्योंकि उनको केवल थोड़ा सा काम करना था अपनी हैमस्ट्रिंग मसल और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी पे काम।
फ्रेंड अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी अगर अच्छी होगी या फिर स्पाइन आपकी ज्यादा खींचेगी, स्ट्रेट करना चाहते हो, तो फ्रेंड अब एक टेक्निक है जो कि आपकी चेयर के साथ है। अगेन मैं आपको बता दूं, जो चेयर होती है ये काफी इफेक्टिव है आप लोग की उन टेक्निक्स के थ्रू करके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में, जो कि आपके आसन नहीं होते हैं। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं इस टेक्निक को। सो फ्रेंड इसके लिए आपने करना क्या होगा, इस तरीके की चेयर अगर आपके पास है तो फ्रेंड प्लास्टिक की चेयर सबसे बढ़िया होती है, और अगर नहीं है तो वुडन चेयर जिसके हैंडल है उसको ही आप यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और अब आपने करना कैसे, चलिए देखते हैं। आपने अपने एक पैर को सिंपली यहाँ पर रखना है। फ्रेंड मैं आपको पहले बताया था इसमें कोई गिरने का खतरा नहीं है, मैंने सारे स्टूडेंट को कराया है। प्लस अगर आपको डर बिल्कुल भी लगता है या फिर आपको लगता है कि मैं नहीं ट्राई कर सकता, फ्रेंड यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है, मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो, आई विल हेल्प यू। फ्रेंड मैं आपका सपोर्ट कर सकता हूँ। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर इस तरीके से एक पाँव यहाँ पर रखा, देन दूसरा पाँव इस तरीके से यहाँ पर रखा, ठीक है। अब क्या करोगे, आप एक हाथ को अंदर इस तरीके से साइड में यहाँ पर रखोगे और दूसरा हाथ इस साइड में इस तरीके से यहाँ पर दोनों हाथों को फोल्ड कर लोगे, और जो आपके पाँव है यानी कि दोनों पंजे एकदम सेंटर पे होने चाहिए, यानी कि चेयर के बीच पे। आप डीप इनहेल लोगे, अपने चेस्ट को पहले अपनी थाई से लगाओगे और फोरहेड को, फिर डीप इनहेल लेके धीरे धीरे अपने बटे को बस स्ट्रेट करोगे और बॉडी को नीचे लगाओगे इस तरीके। और फ्रेंड जितनी एल्बो बेंड करोगे नीचे के उतना ही आपका ये पैर सीधा होगा और आपकी स्पाइन भी इरेक्ट होगी। तो फ्रेंड ये आपने टेक्निक ट्राई करना है, और जिससे क्या होगा, आपकी स्पाइन भी सीधी होगी और आपका जो पश्चिमोत्तानासन है ये आपका होने लग जाएगा। तो फ्रेंड ऐसी टेक्निक अगर आपको अच्छी लगती है, जीवन योगा स्टूडियो यानी कि शिवम योगा का, अगर आप लोग को ये टेक्निक्स अच्छी लगती है या फिर आप लगता है कि आप भी कर पा रहे हो, तो फ्रेंड मुझे कमेंट करके बताना। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस करना बेल आइकन, ताकि आपको ये वीडियो मिलती रहे जो कि आपकी स्पाइन की इरेक्ट करेगी, यानी कि सीधा कर देगी आपकी स्पाइन को, जो कि आप ब्लॉक के साथ ट्राई कर सकते हो, अपनी ब्रिक्स के साथ ट्राई कर सकते हो। और फ्रेंड ये कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड आप करोगे क्या इसके लिए, आप चाहे तो एक ब्लॉक चाहे तो दो ब्लॉक, इन दोनों का ही यूज करके अपनी स्पाइन को आगे खींच सकते हो, सीधा कर सकते हो। तो कैसे करना होगा, तो फ्रेंड ये जो ब्लॉक है इसको अपने इस तरीके से आप प्लेस करोगे और अपने इस तरीके से पाँव को आपने फ्लैट करना है, दोनों हाथों को साइड से इस तरीके से लाना है और डीप इनहेल लेके स्पाइन के लिए ऊपर खींचना है, देन एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड जाओगे। अपने बटे को भी पीछे ले सकते हो और स्पाइन को आगे के लिए खींच सकते हो। इसमें अपनी एल्बो टच करके रखना है एंड देन ट्राई करना। तो फ्रेंड मैं एक और बात बताता हूँ, वो कौन है जो इसे होल्ड कर लेगा या फिर इतना आगे जा पाएगा, जिसकी थोड़ी बहुत हैमस्ट्रिंग मसल ओपन होगी या फिर जैसे चेयर के साथ जितनी भी टेक्निक मैंने बताई है अच्छे से फॉलो करी होगी, तभी ये आप इसको साइड से पकड़ पाओगे। अब यहाँ गलती क्या करते हैं लोग, इसे साइड से नहीं पकड़ के इसे ऐसे पकड़ते हैं आगे से, तो आपने इसे साइड से पकड़ना है। अब यहाँ पर डायरेक्टली आप साइड से नहीं पकड़ पाओगे, आपको क्या करना होगा, वापस आगे ट्राई करना है, यानी कि यहाँ पर नी को फोल्ड करके फिर एक्सेल करते हुए स्लाइड करोगे ऐसे और फिर ट्राई करोगे। तो फ्रेंड तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज आपकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी कि इसे पकड़ पाओ अच्छे से। तो आपने एक तो ये ट्राई करना है जो कि आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देगी और आप लोग भी अपने पश्चिमोत्तानासन की को मेरी तरह कर पाओगे एकदम फ्लैट वाला। तो फ्रेंड अब चलिए एक बार मेरा पश्चिमोत्तानासन देखिए, जिससे आप टारगेट बना सको अपने आप को इस तक पहुंचने का। तो फ्रेंड ये सारे स्टेप फॉलो करोगे, आप पश्चिमोत्तानासन देखते हैं।